उस वक्त क्या होता था कि सीता जी ने राम को चुना, वो चुनने का अधिकार दिया जाता था। द्रौपदी ने अर्जुन को चुना, अधिकार दिया जाता था। आज के ज़माने में वो अधिकार जो है वो पूरा समाज ले रहा है। वो अधिकार महिलाओं को मिलना चाहिए। अगर हम कंपैरिजन करते हैं भगवान से, पहला, भगवान होता क्या है हमें वो नहीं पता, इसलिए शायद हम कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरा, आपने कहा चुनने का अधिकार क्यों नहीं है। चुनने का अधिकार आज भी है। शिक्षा का स्तर ये है, जिस सीता की बात आपने कही, सीता ने स्वयंवर में चुना, रुक्मिणी ने चुना, अर्जुन की पांचाली ने, द्रौपदी ने चुना, भगवान शिव की पत्नी ने भी भगवान शिव को चुना। ये सब अपने स्तर पर, अपने सोच के, अपने विचार के स्तर पर उस स्तर पे थी कि उनका निर्णय सर्वश्रेष्ठ हो। तो सवाल मेरा सिर्फ यही था कि भगवान को आगे ले जाके हम बहुत सारी चीज़ें करवा लेते हैं कि भगवान है यहाँ पे। अगर आपने किसी पेड़ के सामने कोई फ़ोटो रख दी तो लोग उसकी पूजा करते हैं, पूजा करने लगते हैं, भले वहाँ पे कुछ है नहीं है, लेकिन भगवान का नाम लेके बहुत सारी चीज़ें जो है वो गलत तरीके से भी पोर्ट्रे की जाती हैं। तो सवाल यही था मेरा। इसमें दो प्रश्न हैं और दोनों के बड़े सीधे जवाब, कम शब्दों में। पहला, भगवान होता क्या है हमें वो नहीं पता, इसलिए शायद हम कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरा, हम मतलब सब। दूसरा, आपने कहा चुनने का अधिकार क्यों नहीं है। चुनने का अधिकार आज भी है, केवल हम अज्ञानता न कर लें। पहले क्या था कि शिक्षा का जो स्तर था वो बहुत बड़ा था। शिक्षा का स्तर यह है, जिस सीता की बात आपने कही, सीता ने स्वयंवर में चुना, रुक्मिणी ने चुना, अर्जुन की पांचाली ने, द्रौपदी ने चुना, भगवान शिव की पत्नी ने भी भगवान शिव को चुना। ये सब अपने स्तर पर, अपने सोच के, अपने विचार के स्तर पर उस स्तर पे थी कि उनका निर्णय सर्वश्रेष्ठ हो। आप अगर अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठता चुन सकती हैं तो माँ बाप को कभी कुछ बुरा लगेगा नहीं, और ये अधिकार मिलना चाहिए। मैं भी इस पक्ष में हूं, इसमें कोई बुराई नहीं। दिक्कत कहाँ है, हम 90% सुंदरता में, आकर्षण में अथवा फिलॉसफी में पढ़ करके जीवन साथी चुनते हैं। साहब 99% लोगों की बात कर रहा हूं जी। बाहर का केवल देख करके, मनशो और महीप नहीं द्रगसो नहीं दीवान, द्रग दीवान जहां उबरे मन ताही हाथ बिकान। सौंदर्यता, बाहर की सुंदरता और आकर्षण ही ब्याह और प्रेम का कारण बन जाता है, यही दोष है।